क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर हमको इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, कौन कौन से पॉइंट में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, जिस पॉइंट में आप चेक करना चाहते हैं उसमें फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। मान लो जाए सी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर सी पॉइंट में हम फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहे हैं तो सी पॉइंट में ही लिमिट भी चेक करना पड़ेगा। फंक्शन का क्या चेक करना पड़ेगा? लिमिट। जहाँ ज़रूरत है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। मान लो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो ऐसा रहेगा, सिंबल यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, सी के ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा। इससे पता चलेगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। और क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एस टेंस टू सी फ्रॉम राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम प्लस साइन लगा देते हैं। तो ये तीनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों का मान निकालेंगे और देखेंगे तीनों जब इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि फंक्शन जो है सी पॉइंट पर क्या है? कंटिन्यूस है। और तीनों का मान इक्वल नहीं हुआ या कोई भी एक मान इक्वल नहीं हुआ तब फंक्शन जो है इस पॉइंट सी पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको कहाँ कहाँ पर पॉइंट चेक करना है, कौन से पॉइंट में हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो डोमेन दिया, इस फंक्शन का डोमेन ये है, इस फंक्शन का डोमेन ये है, इस फंक्शन का डोमेन ये है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दिया है -3 -3 ये दोनों पॉइंट में ही हम चेक करेंगे, -3 में और 3 में। बाकी सभी पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जहाँ यहाँ मॉड दिया है मॉड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हमको पता है मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा और -x होगा। -x कब होगा? जब x का जो मान है ये मान 0 से छोटा रहेगा। और +x कब होगा? जब x का मान 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स जगह हम क्या लेंगे? यहाँ पर देखिए डोमेन में क्या दिया, ये डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन ये है, इस फंक्शन का डोमेन ये है, इस फंक्शन का डोमेन ये है। डोमेन में क्या दिया है? x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या हुआ? x इज़ लेस देन 0। तो इसको हम नेगेटिव x लिखेंगे, -x + 3 इफ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -3। ठीक है ना, -2x if x is more than -3 and less than 3। 6x + 2 f of x is equal to 6x + 2 हो जाएगा if x is greater than or equal to 3। तो सबसे पहले हम -3 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसका फंक्शन का मान निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे कि तीनों बराबर है कि अलग अलग है। तो एट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 पर मान निकालेंगे। तो फंक्शन कौन सा लेंगे? x इज इक्वल टू -3 यहाँ पर है तो फंक्शन ये वाला लेना है, फंक्शन चूज़ करना है इसके हिसाब से। ठीक है, x के मान के हिसाब से। तो इसको हम एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 सॉरी -x + 3। ठीक है, इस फंक्शन से हम x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन का मान निकालेंगे। तो एफ ऑफ -3 होगा, एफ ऑफ -3 माने x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन का मान। x जगह में पहले तो ये माइनस है लिख लिए, x जगह में -3 लेंगे और ये प्लस है 3 है +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा।
तो +3 हो गया और ये हो गया +3, 3 + 3 6। ठीक है, फंक्शन का मान x = -3 पर 6 आ रहा है। ठीक है, अब हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए, इसको हम नंबर लाइन में जब ऐसे नंबर लाइन में नंबर को मेंशन करेंगे तो ये माइनस प्लस इन्फिनिटी, इस साइड में -∞, और -3 मान लो यहाँ पर आ रहा है और +3 मान लो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो -3 पर लिमिट निकाल सकते हैं दोनों साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से चलते चलते -3 के पास पहुँचेंगे, एग्जैक्ट -3 में नहीं जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो फंक्शन कौन से लेंगे? जब लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकालेंगे तो देखना है कि x का मान -3 से छोटा है, उस डोमेन में जाएंगे। x का मान -3 से छोटा हो उस डोमेन में जाएंगे। कहाँ पर है x का मान -3 से छोटा? यहाँ पर है, तो इस डोमेन में जाएंगे तो इसका फंक्शन इसको लेंगे हम, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब -3 को अप्रोच कर सकते हैं राइट हैंड साइड से भी। -3 का राइट हैंड साइड इधर है, -3 का लेफ्ट हैंड साइड इधर है, तो जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे -3 को, तब हम कौन सा फंक्शन लेंगे? x का मान जहाँ पर -3 से बड़ा हो, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में x का मान -3 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं x का मान कहाँ पर है -3 से बड़ा। ये -3 है, x का मान ये -3 से बड़ा है। तो उस केस में जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन f(x) = -2x लेना पड़ेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन as x टेंड्स टू -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड के लिए यहाँ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब पहले ही बताया था f(x) क्या लेना है। f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये वाला लेंगे। तो लिमिट ऑफ -x + 3 as x टेंड्स टू -3, x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो लिमिट आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस, ठीक है, x का मान -3 + 3, माइनस इंटू -3 क्या होगा? +3 हो जाएगा, +3 यहाँ है तो +3 + 3 +6 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट निकालना है। लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) as x टेंड्स टू -3, कहाँ से? राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है ना, फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x का मान -3 से बड़ा रहता है, तो -3 से बड़ा इस डोमेन में है, x इज़ ग्रेटर देन -3, और जिसका फंक्शन है -2x। तो f(x) की जगह में हम लिखेंगे, f(x) की जगह में लिखेंगे -2x as x टेंड्स टू -3। ठीक है, x की जगह में हम यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगा। तो ये हो रहा है -2 इंटू x की जगह में -3, -2 इंटू -3 +6। अब यहाँ पर हमको मिल रहा है फंक्शन का मान 6, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का 6, राइट हैंड लिमिट फंक्शन का 6, तीनों इक्वल है। ठीक है ना, तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = -3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन which is equal to right hand limit of function। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है। फंक्शन का मान, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, तीनों आपस में बराबर है। 6 आ रहे हैं तीनों, है ना, 6 आ रहे हैं तीनों का मान। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस। कहाँ पर कंटिन्यूस है? एक्स इक्वल टू -3 पर, इसी में हम निकाले हैं ना, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो चलिए एक पॉइंट में तो हम निकाल लिए कि इस पॉइंट में क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, इस पॉइंट में कंटिन्यूस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट 3 में निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो चलिए दूसरा पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये 3 कहाँ से आया, कहाँ से लिए हम? इसके डोमेन से। देखिए इसके डोमेन में -3 एक बार लिए और +3 तो +3 को दूसरा बार लेंगे। तो इसी पॉइंट में हमको चांस रहता है, इसी पॉइंट में चेक करना पड़ेगा आपको कि कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, फंक्शन। तो चलिए एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, उसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ तो 3 फंक्शन है। तो x इक्वल टू 3 पर 3 कौन से डोमेन में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 3 इसमें नहीं है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो x तो छोटा है। यहाँ पर देखिए x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इक्वल ही है x, तो हम इस फंक्शन को लेंगे 6x + 2, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 6x + 2। अब यहाँ से हम फंक्शन का मान निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल 3, इसका मतलब ही है कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का मान, जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 6 इंटू यहाँ पर x है, यहाँ 3 पुट कर देंगे, +2, 6 × 18 धन 2 बराबर 20। ये हो गया फंक्शन का मान x इक्वल टू 3 पर। इसी प्रकार से फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, कौन से पॉइंट पर? x इक्वल टू 3 पर। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसका डोमेन दिया हुआ है। इस पॉइंट में, इस पॉइंट के लिए 3 के लिए इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इधर हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम 3 की तरफ जाएंगे, अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर 3 से छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का मान 3 से छोटा है। तो हम डोमेन में जाके चेक करेंगे कि कहाँ पर एक्स का मान 3 से छोटा है। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो यहाँ पर देखिए x इज लेस देन 3, तो इस फंक्शन को लेंगे -2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x। इसके लिए हम अलग लिए हैं। देखिए जब x इज इक्वल टू 3 था तो उसी हिसाब से हम फंक्शन चूज़ किया है। x इज इक्वल टू 3 कहाँ, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 यहाँ है, तो हम इस फंक्शन को लिए। लेकिन लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जहाँ पर x का मान 3 से छोटा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो डोमेन में जाकर चेक करेंगे कि कहाँ पर x का मान 3 से छोटा है। यहाँ पर x का मान 3 से छोटा है, तो हम इस फंक्शन को लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x। तो ये हो गया लिमिट ऑफ -2x, इसके जगह में, फंक्शन की जगह में एफ ऑफ एक्स -2x एस एक्स टेंड्स टू 3। ठीक है, ये साइन इसलिए लगाया नेगेटिव साइन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का जो मान है, ये दिए हुए पॉइंट पर यहाँ 3 है, तो 3 से छोटा रहेगा, ये ध्यान रखना है। उसी हिसाब से हम फंक्शन को चूज़ करते हैं। लिमिट निकल जाएगा आसानी से, एक्स की जगह हम 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो -2 इंटू माइनस तो नहीं है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, इसके पहले -3 में निकाले थे, अभी हम 3 में निकाल रहे हैं, एक्स इक्वल 3 पर निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 -6। ठीक है, अब यहीं से चेक कर लीजिए फंक्शन का मान क्या आ रहा है, 20। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, -6। कंटिन्यूटी होने के लिए इसका तो तीनों मान बराबर होना चाहिए, फंक्शन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। चूँकि अभी से हमको पता चल गया कि फंक्शन का मान x इज इक्वल टू 3 पर 20 है, और x इज इक्वल, और फंक्शन का लिमिट x इज इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालें, -6 आ रहा है। दोनों आपस में क्या है,
बराबर नहीं है, दोनों का मान आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमको राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें केवल, ठीक है, इसलिए लिमिट नहीं बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3, दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, therefore function f is not continuous, therefore function f is not continuous। एट x इज इक्वल टू 3, x इज 3 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। thus the point of discontinuity of function, discontinuity of function is x is equal to 3, x is equal to 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो दिया रहेगा पॉइंट, इसी पॉइंट पर ही आपको चेक करना है। यहाँ पर देखिए डोमेन में जहाँ जहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, कहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है, -3 के लिए ये फंक्शन हो गया है ना, x का मान जब छोटा हो, और x का मान जब -3 से बड़ा है तो ये फंक्शन हो गया, और x का मान छोटा है 3 के लिए तो यही फंक्शन है, लेकिन जब x का मान बड़ा हो 3 से तो फंक्शन चेंज हो रहा है। जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो रहा है उसी पॉइंट में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, बाकी पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।